तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकादमी पे। दोस्तों कल के लेक्चर में हमने जो क्वार्टाइल वाली जो पार्ट थी वो कंप्लीट कर ली। आज हम आ चुके हैं हमारे दूसरे सम पे जिसका नाम है डिसाइल। अब डिसाइल की अगर मैं बात करूं तो डिसाइल होता क्या है, जैसे हमने क्वार्टाइल में देखा था। क्वार्टाइल मतलब क्या हो गया, आपका एक क्वार्टर हो गया। क्वार्टर मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस अगर मैं ये एक सर्कल लेता हूं, ठीक है। अब इसको अगर मुझे डिवाइड करना है तो यहां पे अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो यहां पे क्वार्टर में डिवाइड करना मतलब क्या होगा, ये एक हिस्सा जो रहेगा ये आपका ये क्वार्टर होता है। वैसे अगर इसको मुझे 4 हिस्से में डिवाइड करना रहेगा तो मुझे यहाँ पे तो आपका क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल आपके डाटा को वो 4 हिस्सों में क्या डिवाइड करता है। अब वही डिसाइल, देखो नाम में डी फॉर डिसाइल, डी फॉर डिकेड। डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल का जो पीरियड होता है उसको हम लोग डिकेड बोलते हैं। वैसे ही डिसाइल क्या करता है, डिसाइल आपके पूरे डाटा को वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो आपके 10 पार्ट्स में क्या डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग अ लाइन, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहां पे इस तरह से चालू हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे डिवाइड करना है तो मैं यहां पे D1 लिखूंगा, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे D1 से लेकर आपका D9 को के हेल्प से क्या किया जाता है, पूरे डाटा को आपके 10 पार्ट में क्या क्या डिवाइड किया जाता है। समझ में आ गया। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग पढ़ाई करने वाले। बेसिकली आपका डिसाइल क्या करता है, आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में, यानी 10 इक्वल पार्ट्स में आपके डिवाइड करता है। जैसा क्वार्टाइल आपके पूरे डाटा को टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, वैसे ही डिसाइल जो है आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या डिवाइड करने की का कोशिश क्या करता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि डिसाइल बेसिकली है क्या। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, सेम जैसा मैंने आपको क्वार्टाइल में सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने, कि आपका जो सम है वो 3 तरह का सम है। पहले वाले में 2 टाइप का है और बाकी सारा एक एक टाइप का है। 3 टाइप का सम है, सही बात है। अब यहां पे अगर मैं टेक्स्ट के लैंग्वेज की मैं बात करूं तो एक इंडिविजुअल डाटा वाला है, एक आपका डिस्क्रीट डाटा वाला और एक आपका कंटिन्यूअस डाटा वाला है। इंडिविजुअल में हमें एक सादा वाला मिल जाता है और एक हमारा डेसिमल वाला मिल जाता है, सही बात है। तो सेम चीज हम लोग क्या है इसमें भी क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे सारे स्टेप्स सेम है, सारी चीजें सेम है, बस एक जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। क्या आएगा पता है क्या, देखो अगर मैं क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखता हूं तो क्वार्टाइल का जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ आई, ठीक है, साइज ऑफ आई ब्रैकेट n+1 अपॉन क्या आता था आपका 4 आता था, क्योंकि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होगा पता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग dr, तो यहाँ पे i फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ये i है। तो यहाँ पे i है ना, तो यहाँ पे j आ जाएगा। क्या आ जाएगा, j, स्मॉल j आएगा। हाँ सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया। स्मॉल j इज इक्वल टू अब साइज ऑफ j, ठीक है। अब n+1 सेम। अब डिसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करें, 10 पार्ट में डिवाइड करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई, कुछ डिफरेंस नहीं, बस देखोगे यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे आ गया, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे डी आ गया। और बाकी यहाँ पे क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, ये कितने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बस इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो आपके लिए ये जो फॉर्मूला लर्न करना भी बहुत ज्यादा ईजी है, लर्न करने की जरूरत ही नहीं। बाकी कंप्लीटली जो पूरा स्टेप है वो सेम होने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं एक पहला वाला जो टाइप है वो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, जो क्या आपका इंडिविजुअल डाटा वाला टाइप है। क्या बोला गया है, कैलकुलेट D4 एंड D8 फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब स्टेप्स आपको याद होंगे। सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इन्हें लगाना है। तो चलो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली चीज अब यहां पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है, हमें देखना है सबसे छोटा नंबर क्या है। 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11, 9। तो मेरे ख्याल से 7 जो सबसे छोटा नंबर है,
तो यहाँ पे मैं 7 लिखूंगा, 7 को मैं यहाँ एक स्लैश मार दूंगा। फिर 8 है, चलो 8 लिखेंगे। फिर 9 है क्या, हाँ 9 है, 9 लिखेंगे। फिर क्या 10 है क्या, हाँ 10 है, चलो 10 लिखेंगे। 11 है क्या, 11 है। 12 है क्या, हाँ है। ऐसे आपको भी करना, आप भी क्या करते जाओगे, जैसे जैसे आप नंबर लिखते जाओगे तो आप उसको कट मारते जाओ। 12 है, फिर 13 है क्या, हाँ है, चलो। 14 है क्या, हाँ है। 15 है क्या, हाँ है। समझ में आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कंप्लीट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेरे फॉर्मूला के हिसाब से मुझे एन फाइंड करना है। एन क्या होगा, ये जो टोटल होगा कितने फ्रीक्वेंसी नंबर्स के, वो उसका हमारा क्या होता है, हमारा एन होता है। तो चलो एन ले लेंगे सबसे पहले। एन क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया। तो हमारा जो एन होगा, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 9। एक बार वो काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया। तो मेरा एन क्या है, 9 है। अब व्हाट आई एम आस्क्ड टू डू इज, आई एम आस्क्ड टू डू फाइंड आउट द D4। ठीक है, तो लिखूंगा मैं इधर कैलकुलेशन फॉर D4। कैलकुलेशन फॉर D4। समझ में आ गया। अब चलो फॉर्मूला इनपुट करेंगे। D4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ J। अब J यहां पे था, ठीक है, J पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, तो यहां पे भी क्या आएगा, 4 आएगा। ब्रैकेट N क्या हमारा, N+1 है ना फॉर्मूला। एक्चुअली ये देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, साइज ऑफ J ब्रैकेट N+1 अपॉन 10। समझ में आ गया, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा साइज ऑफ 4 इजिकल्स टू N कितना हमारा 9 है, 9+1 कितना होता है हमारा 10 होगा, और ऊपर से 10 कर दिया। अब करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट से इसको क्या करूंगा, सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, किया। साइज ऑफ 4 वो तो एज इट इज है, चलो मैं लिख देता हूं साइज ऑफ 4। अब 9+1 कितना होता है, 10 होता है, और अपॉन 10। समझ में आ गया। अब वापस मैं यहां लूंगा साइज ऑफ 4। 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 के, तो यहां पे इंटू 1 करूंगा। जब 4 1 जा, अरे ठीक है, 4 1 जा कितना होता है, 4 होता है। तो यहां पे साइज ऑफ 4। यहां पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, ऑब्जर्वेशन। ये लिख लेना आप लोग, यहां पे भी और यहां पे भी। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे D4 मेरा क्या होगा, मेरा D4 इज इक्वल्स टू, मेरा जो आंसर होगा वो आपका 10 होगा। समझ में आ गया। ये आपका क्या पहले क्वेश्चन का क्या आंसर था, ये पहले क्वेश्चन का आपका क्या सोल्यूशन होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आपको इस तरह से क्या करना है, ये आपका सॉल्व करना है। अब चलो नेक्स्ट वाला, और क्या बोला गया मुझे, व्हाट आई एम आस्क्ड टू डू इज, आई हैव बीन आस्क्ड टू, मुझे बोला कि कैलकुलेट D8 भी कैलकुलेट करने बोला है। तो मैं यहीं पे बाजू में करूंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, तो क्या करेंगे, हाँ क्या बोला है, कैलकुलेट D8। सेम चीज मैं लिख दूंगा इधर, क्या, कैलकुलेशन फॉर, सॉरी D8 लिख दिया। अब मेरा जो फॉर्मूला में इनपुट करूंगा क्या लिखूंगा मैं, D8 सॉरी D8 इज इक्वल्स टू क्या है, साइज ऑफ, मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको फॉर्मूला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो D8 है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा, और मेरा ब्रैकेट क्या, n कितना है मुझे पता है 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा +1, सही बात है, अपॉन 10, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं फटाफट मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं साइज ऑफ 8, 9+1 10 अपॉन 10, सही बात है। तो यहाँ पे साइज ऑफ, अब 8 है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 आ गया, तो ये आंसर क्या होगा, 8 × 1 होएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आप पूरा लिख लेना। अब मेरा 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखो 1
2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया। जो 8 मेरा ऑब्जर्वेशन है वो क्या 14 है, क्या है 14। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होएगा वो क्या होगा, वो मेरा 14 आंसर होगा। समझ में आया। तो मेरा D8 इजिकल्स टू आपका 14 जो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा कि भैया जो मेरा आंसर है वो सही है कि नहीं सही है। हाँ, मेरा जो दोनों ही आंसर है वो सही है। पहले वाले का मेरा क्या D4 का 10 है और आपका D8 का क्या 14 है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप देखोगे कुछ भी चेंज नहीं किया हमने सारा जो प्रोसेस था वही सेम किया। जो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, एन फाइंड आउट किया, फॉर्मूला में इनपुट किया और हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को हमने काउंट किया और वो जो नंबर था वो हमने लिख दिया। सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप से सारी चीजें सेम है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है इनकेस यू गाइस वांट एक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या है, कैलकुलेट D8 फ्रॉम द गिवन डाटा। क्या बोला है, कैलकुलेट करना हमें D8 कैलकुलेट करना आपके गिवन डाटा से। तो सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर, सही बात है। अब देखो, देख लो 14 13 12 11 15 16 18 17 19 20। तो 11 सबसे छोटा है तो मैं यहाँ पे 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, तो देखो सीधा दिया 15 16 17 18 19 20। समझ में आ गया। इतनी चीजें लिख दी। अब इसे लिखने के बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना, मुझे एन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं कर करूंगा 1 2 3, सीधा सीधा करके बात करो 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। समझ में आ गया। इतनी चीज आपने लिख ली। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या 10 होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट करेंगे तो क्या बोला हमें D8 फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा, देखो मैं कैलकुलेशन फॉर D8 लिख देता हूं पहले भाई। कैलकुलेशन फॉर D8 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। कलर में दूसरा ले लूंगा थोड़ा सा। हाँ, क्या मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, DJ इज इक्वल टू साइज ऑफ J ब्रैकेट n+1 अपॉन 10। ठीक है, तो मेरा DJ, तो मेरे J की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे साइज ऑफ 8 ब्रैकेट n+1 अपॉन 10 और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू इनपुट करनी है। सीधी सीधी बात है, चुपचाप मैं वैल्यू इनपुट, ए भाई इधर आओ, तो बहुत मस्ती कर रहे हो। ठीक है, साइज ऑफ 8 लिखा मैंने। अब n कितना है मेरा, n मेरा 10 है, तो 10+1 अपॉन 10। ठीक है, सही है कि नहीं सही है, सही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको मैं डायरेक्ट, अगर मैं कट आउट करना चाहूँ तो डायरेक्ट कट भी कर सकता हूँ कि, तो यहाँ पे क्या बच गया, चलो एक बार कर ही लेंगे। तो साइज, 2 मिनट, क्या हो इनको भाई, साइज ऑफ 8, तो 10+1 कितना होता है 11 होता है और इसको हम लोग 10 कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड कैसे करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 10 और 11, 1 जा 10 होता है, सही बात है। अब यहीं पे इसको मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा तो मुझे क्या बचेगा 1। यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंट डालूंगा तो वापस क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो सॉरी 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिविजल हो जाता है। आंसर क्या आता है 1.1 आता है। तो साइज ऑफ 8, ठीक है, यहाँ पे TH ऑब्जर्वेशन लिख लेना, यहाँ पे TH ऑब्जर्वेशन लिख लेना, TH ऑब्जर्वेशन लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया आंसर, मेरा आंसर आ गया 1.1। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मेरा आंसर जो आ रहा है वो मेरा आंसर आ रहा है आपका 1.1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज कैसी होगी, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, देखो मेरा जो आंसर आएगा वो 8.8 आएगा। क्या आएगा मेरा आंसर, जो मेरा आंसर आने वाला है वो मेरा 8.8 क्या आंसर आने वाला है।
अब यहां पे मैं एक चीज करूंगा, अब हमने क्या किया था, अब मेरा यहाँ पे आंसर ये आ गया, मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया आंसर 8.8 आ गया। अब यहाँ पे चीजें देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं साइज ऑफ एथ ऑब्जर्वेशन अलग लिख दूंगा, सही बात है। अब यहां पे फिर क्या हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और ये 0.8 क्या अलग से आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां पे मैं ब्रैकेट डालूंगा, अब ब्रैकेट में डालूंगा तो 8 से बड़ा कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है, 9th ऑब्जर्वेशन होगा, सही बात है। मैंने बोला था हम लोग एक बड़ा लेते हैं, 9th ऑब्जर्वेशन माइनस आपका यहाँ पे 8 थे तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे 8th ऑब्जर्वेशन, ये आप लोग लिख लेना 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैं लिख रहा नहीं हूं, इतनी चीजें लिख दी। अब फटाफट से वैल्यू इनपुट करेंगे, अब साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे ऑब्जर्व लिख दे रहा हूं, आप समझ आना, प्लस 0.8। अब यहाँ पे 9th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या, चलो कैलकुलेट करेंगे फटाफट, टोटल करेंगे, जब टोटल बोल रहा हूं 8th ऑब्जर्वेशन काउंट करें, सॉरी 9 करेंगे, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 मेरा क्या 9th ऑब्जर्वेशन है और 18 मेरा 8th ऑब्जर्वेशन है, सही बात है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 19 लिखूंगा और मेरा 8th ऑब्जर्वेशन क्या था 18 था, क्लियर हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब यहां पे ये चीजें मेरी क्या होगी, ठीक है 0.8 इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी माइनस करता हूं, तो माइनस करने के बाद मेरा आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे भी जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आपका, और 8th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एक्चुअली यहीं पे लिख देना चाहिए था मुझे, 18th होगा, तो मेरा ये मेरा 18 होगा, समझ में आ गया, और यहां पे भी मैं लिख देता हूं क्या होगा, मेरा 18 होगा, समझ में आ गया। अब ये साइज हट जाएगा एक्चुअली, ठीक है 18 होगा। अब प्लस, अब 0.8 इंटू 1 करूंगा तो आंसर सेम आने वाला है, क्या आने वाला है 0.8 ही आने वाला है। अब इसको भी जब प्लस करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 18.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 18.8 आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली में मेरा जो आंसर हो गया और मेरा जो वैल्यू हो गया D8 का वो क्या हो गया आपका 18.8 मेरा क्या हो गया वैल्यू हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो पूरा सम है वो क्या सॉर्ट आउट क्या करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब यही पे अगर मैं बात करूं तो अब हम क्या जाएंगे, अब हमारे दूसरे टाइप के डाटा पे जाएंगे जिसका नाम क्या है आपका इंडिविजुअल डाटा, सॉरी डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा में कुछ नहीं, अब इसमें हम क्या करते थे, हम एक एडिशनल स्टेप ये कर देते, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, क्या निकालते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या हम लोग क्या निकाला करते थे। तो एज इट इज हम लोग फटाफट से लिख लेंगे, सबसे पहली चीज मार्क्स है, मार्क्स लिखूंगा मैं, कितना है 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है 60 है, ठीक है। अब सेम चीज यहीं पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना मेरा 5 है 6 है 4 है 5 है 10 है 9 है, समझ में आ गया। अब CF कितना है मेरा, अब CF कैसे निकालते मैंने ऑलरेडी बताया, इसको मैं ये कर दूं, ठीक है। CF कैसे निकालेंगे हम लोग, 5 रहा 5 एज इट इज, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11 हो गया। अब 11 प्लस 4 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। 15 प्लस 5 कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब 20 प्लस 10 कितना हो गया आपका 30 हो गया। अब 30 प्लस 9 कितना हो गया 39 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं n, मेरा n जो रहेगा उसका क्या रहेगा टोटल रहेगा, इसका जो मैं टोटल करूंगा तो वही आएगा 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 39, ये देखो ये वाली सेम जो वैल्यू है यहाँ पे आप लिख सकते हो एज इट इज, इतनी चीजें लिख दी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद यू नीड टू डू इज कि अब आपको जो है डाटा को अब आपके फॉर्मूला में क्या इनपुट करना है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बेसिकली बोला गया यहाँ पे निकालने के लिए आपका जो है, हमें जो निकालने के लिए बोला है वो क्या बोला गया, हमें D2 निकालने बोला गया, और क्या निकालने बोला गया, हमें D4 निकालने बोला गया, सही बात है। तो यहीं पे सेम चीज हम लोग करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेप लूंगा, कलर दूसरा चेंज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट लिखूंगा, क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ D2, फॉर्मूला मेरा D2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 2 ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा 10 आएगा, सही बात है। तो मेरा साइज ऑफ 2 मैं लिखूंगा, n मेरा क्या है 39 है, 39 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आने वाला वो मैं आपको बता देता हूं, साइज ऑफ 2, 39 प्लस 1 कितना होता है 40 होता है, 40 के अपॉन 10 हो गया, सही बात है। अब 40 के टेबल में 10 कभी 10 के टेबल में 40 कब आता है 4 आता है, साइज ऑफ 2, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन लिखना भूल जाता हूं, आप लोग लिख देना TH ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब साइज ऑफ 8, अब 8 मुझे कहीं पे दिख रहा है क्या, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे जो 8 है वो कहीं पे भी दिख रहा नहीं है, तो यहाँ पे 8 नहीं दिख रहा, तो 8 से बड़ा क्या दिख रहा है मुझे, 8 से यहाँ पे अगर मैं बड़ा बात करूं तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 के बाद सीधा 11 है, सही बात है कि नहीं बात है। अब 11 में लाई करता, तो मेरा यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो 20 होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो 20 होगा। तो यहाँ पे D2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 20 मार्क्स दिया ना, तो 20 मार्क्स हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। बस देखो, जब कभी भी आप देख रहे हो 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्व क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब 8 से बड़ा क्या दिख रहा है, देखो 5 है, 5 के बाद 11 दिख रहा है, तो 8 से बड़ा 11 है, तो 11 के आप कहां जाओगे, ये जो पहला होता है उसको हम लोग x बोलते हैं, इसको f, तो x वाली चीज में जाओगे तो जो वैल्यू रहेगा वो आपका क्या रहेगा D2 रहेगा। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर हम बात करें तो हमें क्या बोला गया, कैलकुलेशन ऑफ D4 भी बोला गया, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पे चलो फटाफट ले लेंगे इसको भी, क्या बोला है, कैलकुलेशन ऑफ D4 बोला है, फॉर्मूला वापस इनपुट करेंगे, D4 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 4 ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 10, सही बात है। अब यहां पे वापस आएंगे, साइज ऑफ 4, हमारा n कितना था, n देखेंगे यहां पे, n मेरा जो यहां पे क्या 39 है, तो यहां पे मैं ले लूंगा, ठीक है। n मेरा 39 है, 39 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है। अब यहां पे सेम चीज होगी, साइज ऑफ 4, अब 39 प्लस 1 क्या होता है 40 होता है, 40 अपॉन 10 कितना हो गया आपका, ये आंसर सबका हो गया, वैल्यू हमने डाल दिया। अब इसके बाद साइज ऑफ 4, 10 के टेबल में 40 4 आता है, तो 4 यहां पे लिख दिया। अब साइज ऑफ 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, 16th ऑब्जर्वेशन। अब देखना कहां पे, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, कहां पे देखना है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हम बात करो तो हम बात कर रहा हूं कि 16 दिख रहा है क्या, 16 नहीं दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 15 से 16 से बड़ा क्या है 20 है, 20 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ए भाई रुक जाओ, देखो 16 दिख रहा है क्या, नहीं 5 है, 11 15 है, 16 नहीं है, तो 16 से बड़ा क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है 40 है ना, तो ये 40 क्या होगा मेरा जो करेक्ट आंसर होगा, तो मेरा जो आंसर होगा D4 का वो क्या होएगा, वो आपका 40 होएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं D4 इज इक्वल्स टू 40 मार्क्स मेरा जो करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आंसर चेक कर लूंगा मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे जब मैं आंसर चेक कर रहा हूं मेरा, तो मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, D2 20 और D4 क्या है मेरा आपका 40 है। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आप सभी को। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको जो है आपका ये क्या बोलते हैं इसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं, तो डिस्क्रीट डाटा आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब यहीं पे अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट सम लेता हूं। नेक्स्ट सम मेरा क्या है, आपका कंटिन्यूस डाटा वाला है। कौन सा डाटा वाला है, कंटिन्यूस डाटा वाला है। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले डाटा लिख लेंगे,
मार्क्स है, मार्क्स कितना है, क्लास दिया हुआ है 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। अब क्या गड़बड़ हुई है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन जो आधा ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी अभी मैं चेकआउट करूंगा और फिर लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस नोट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है नंबर ऑफ मार्क्स ना, मार्क्स कितना मुझे 10, 10, 40, 20 और 20। समझ में आ गया, ये मेरा हो गया। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं फटाफट फाइंड करूंगा। ये 10 का तो 10 ही आएगा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 40 कितना होता है आपका 60 होता है, 60 प्लस 20 कितना हो गया आपका 80 हो गया, और 80 प्लस 20 कितना हो गया आपका 100 हो गया। सही बात है। अब यहीं पे n मुझे कितना बोला गया, n जो मुझे बोला गया वो कितना बोला आपका 100 बोला गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग चेकआउट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया, हमें क्वेश्चन में बोला गया क्या फाइंड आउट करने के लिए, आपका D5 बोला है और D7 बोला है। क्या फाइंड करने बोला है, D5 और D7 फाइंड करने के लिए बोला है। तो हम लोग लिख लेंगे D5 और D7। याद रखना क्या बोला गया है, D5 एंड D7। समझ में आ गया, ये तो चीजें क्लियर है। तो ये आपका कौन सा वाला टाइप है, आपका कंटिन्यूस डाटा वाला टाइप है। कौन सा टाइप है आपका, एक कंटिन्यूस डाटा वाला टाइप है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा अलग जाएगा आपका। 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे सबसे पहली चीज हम लोग अब सबसे पहली चीज हम लोग को क्या बोला गया, यहाँ पे D5 बोला है ना। तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने ये चीज की थी आपके क्या, D5 इजिकल्स टू, हमने क्या किया था आपका, अगर Q रहता था, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कंटिन्यूस डाटा में सबसे पहले 2 स्टेप्स अपनाते हैं ना, तो क्वार्टाइल में हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग वैल्यू निकालते थे n/10 की। तो अगर जैसे Q है तो हम लोग क्या लिखते थे, n/4 लिखते थे। वही अगर Q2 रहता था तो हम लोग 2n/4 लिखते थे। अगर Q3 रहता था हम लोग 3n/4 लिखते थे। समझ में आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे D5 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5n/10 लिखेंगे। समझ में आ गया। अब 5 मेरा ये रहा, अब n क्या है मेरा, n मेरा 100 है, तो मैं क्या करूंगा 100 लिख दूंगा इधर, अपॉन 10 लिख दूंगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 10 के टेबल में 100 का बाजा 10 आता है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मेरा 50 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 50। इतनी चीजें क्लियर है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ आपको डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, D5 है ना, तो हम हमारा नेक्स्ट स्टेप 2 यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टेप 2 क्या बोला गया, D5 फाइंड करना है। तो चलो एक थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा D5 लिखा। अब मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, L आया, सही बात है, प्लस क्या आएगा, n/10 आएगा। ठीक है, इधर 5n आएगा ना, 5n/10 आएगा। अब साथ ही साथ अब क्या करूंगा मैं, अब सॉरी हाँ 5n/10 आया। अब माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू h, सॉरी इंटू h। इतनी चीजें क्लियर कर दी। अब यहां पे मुझे क्या करना है, 50 है, तो मेरा 50 कहां पे लाई कर रहा है, 50 यहां पे दिख रहा है क्या मुझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे मुझे 50 कहीं पे भी दिख रहा नहीं है। तो यहां पे अब जो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होएगा वो किस में फॉलो होएगा, तो 50 से ज्यादा बड़ा क्या 60 है, तो ये मेरा होगा। तो मेरा जो आंसर बनेगा इसमें से बनेगा। सबसे पहली चीज मुझे L फाइंड करना है, तो ये जो क्लास है, क्लास का जो पहला नंबर है वो मेरा L हो जाएगा। सही बात है। F फाइंड करना, ये मेरा F हो जाएगा। CF बोला है तो मुझे ऊपर वाला जो रहेगा वो मेरा CF हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है, अपना कर लिया। अब H क्या होगा, क्लास इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी 30 माइनस, अब इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो 30 माइनस 20 करूंगा तो कितना आएगा, मेरा 10 आएगा। सही बात है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से इसको इनपुट करना चालू करूंगा। लोअर लिमिट क्या है मेरा 20 है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा, प्लस अब 5n/10 इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गई, तो मैं चुपचाप इसको एज इट इज लिख दूंगा। मेरा CF क्या है, मेरा CF जो है 20 है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूंगा। मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरा फ्रीक्वेंसी 40 है, तो यहाँ पे मैं 40 लिख दूंगा। 40 लिखने के बाद अब इंटू h है, इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि ब्रैकेट में अब h कितना आ रहा है, मेरा 30 माइनस 20 करूंगा तो मेरा 10 आ रहा है, लिख दिया।
अब इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको फटाफट से जो सॉल्व करना चालू करूंगा, तो यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, प्लस हो गया, अब 50 माइनस 20 करता हूं तो 30 आता है, 30 अपॉन 40 कर दिया, सही बात है। अब इनटू मैं क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, इतनी चीजें कर दी। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करूँ, या फिर पहले डिवाइड कर लो फिर मल्टीप्लाई करूँ। तो मेरे ख्याल से मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 20 कर दिया, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 30 इंटू 10 करूंगा, मेरा तो आंसर 300 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाय 40 करता हूँ, समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 40 और 300, समझ में आ गया। अब सबसे पहली चीज, मुझे 4 का टेबल आता रहेगा, तो 40 का टेबल लिखना मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो सबसे पहले 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। फिर उसके बाद 4 4 16, 4 5 20, फिर 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 4 9 4 8 32, तो 32 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 47 अगर मैं देखो 40 इंटू 7 करता हूँ, 7 0 0 7 4 28, तो आंसर मेरा 280 आता है। तो यहाँ पे मैं 280 लिखूंगा, उसको माइनस करूंगा, माइनस जब मैं करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा, समझ में आ गया। अब 40 के टर्म 20 आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं क्या पॉइंट डालूंगा, एक जीरो इधर नीचे लूंगा, ठीक है। जब मैं जीरो नीचे ले रहा हूँ, जीरो नीचे लूंगा तो यहाँ पे पॉइंट। अब वापस से मैं टेबल पढ़ूंगा तो 45 4 5 कितना होता है आपका, देखो 40 इंटू 5 करूंगा, 5 0 0, 4 5 20 होता है, तो यहाँ पे 200 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो कितना आएगा, 20 प्लस 7.5, तो मेरा जो आंसर होगा वो 27.5 मेरा क्या आंसर होगा, मेरी किसकी वैल्यू होगी, मेरी D5 की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एक बार मैं आंसर चेक करूंगा मेरा आंसर सही है क्या। तो यहाँ पे जब मैं आंसर चेक कर रहा हूँ मेरा, तो आंसर मेरा बिल्कुल सही है, और मेरा जो ये आएगा, तो यहाँ पे मार्क्स है ना, तो यहाँ पे मैं मार्क्स भी लिख दूंगा, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर भी बिल्कुल सही है। तो 27.5 मेरा क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सम क्या सॉल्व करना है, ये आपका D5 वाला। क्लियर है, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम स्टेप से सेम सारी चीजें, और भी कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट भी मैंने यही कर दिया आपको दिखाने के लिए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज मैंने क्या निकाली, मैंने n/10 5n/10 का निकाला, ठीक है। एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, L प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F है, सॉरी, अपॉन F ब्रैकेट इंटू H, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब ये वैल्यू डिक्रीज होगा, जैसे D1 होगा तो यहाँ पे n/10 आएगा, D2 रहेगा तो 2n/10 आएगा, D3 का 3n/10 आएगा। अब वैसे जैसे आपकी D9 तक, D9 रहेगा तो 9n/10 आएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। क्लियर हो गया। और यह वैल्यू कैसे निकाली वो तो मैंने आपको बता दी सबके, क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें D7 फाइंड करना है। तो D7 के लिए हम लोग चलो फटाफट करेंगे, इसको मैं रब कर दूंगा। D7 करना है तो सेम चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। D7 इज इक्वल टू 7n/10, ठीक है। अब 7 लिखा। अब वहीं पे अगर मैं n क्या है मेरा 100 है, सेम चीज मैं करता हूं 10 है, सही बात है। अब इसको मैं करूं तो ये क्या आएगा 100, क्योंकि 100 कभी आता है 10 के टेबल 10 आता है। तो 7 इंटू 10 करता हूं तो मेरा 70 आता है। अब 70 कहां पे लाई कर रहा है, 70 यहाँ पे लाई कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर अलग कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर व्हाइट से किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 70 दिख रहा है क्या, क्यूमुलेटिव फिगर में 70 नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है उससे बड़ा 80 दिख रहा है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो रहेगा मेरा आंसर रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, मुझे लोअर लिमिट बोला है, तो लोअर लिमिट मेरा क्या होगा, 30 होएगा, क्या होएगा 30 होएगा, समझ में आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअली फॉर्मूला लिख दो तो आपको इजीली रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। D7 इज इक्वल्स टू L प्लस आपका 7n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे L चाहिए, L मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 7n की वैल्यू तो मैंने निकाल दी। अब मुझे CF चाहिए,
तो CF क्या आएगा, ऊपर वाले माले पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, वो मेरा CF रहेगा। तो ये मेरा क्या है, CF है। क्या ये मेरा CF है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे 60 था ना, तो 60 क्या रहेगा, मेरा CF रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे F चाहिए, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी F हो गया, समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे H चाहिए, तो अपर, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो हमें H का मार्क्स मिलता है। तो 40 माइनस 30 किया तो मेरा 10 मिला। तो चलो फटाफट आंसर लिखेंगे हम लोग, वैल्यू इनपुट करें। तो L मेरा कितना है, L मेरा 30 है, चलो लिख देंगे L 30 है सर। 7n/10 कितना है, इसको ब्रैकेट कर देंगे। 7n/10 कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, मैं चुपचाप डायरेक्ट लिख दूंगा। CF मेरा कितना है, 60 है, तो यहाँ पे मैं 60 लिख दूंगा। मेरा F कितना है, मेरा F 20 है, तो यहाँ मैं 20 लिख दूंगा। अब इंटू H कितना आएगा मेरा, 40 माइनस 30 कर रहा हूं तो मेरा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब चलो फटाफट करेंगे। 30 लिखा, 30, 70 माइनस 60 अगर करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, 10 आता है। क्या आता है, 10 आता है। 70 माइनस 60 10 ऊपर 20 और फिर इंटू 10 कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा, कौन झंझट पालेगा, ठीक है। 30 प्लस 10 इंटू 10 कितना होता है आपका, 100 होता है, ठीक है। और 20 कर दिया, और 20 के टेबल में 10 का भी 100 का भी आता है, फाइजा आता है 30। अब क्या आएगा, फाइजा आएगा, तो 30 प्लस 5 कितना हो गया आपका, 35 हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं अब आंसर चेक करूंगा, मेरा जो आंसर है राइट है कि रॉन्ग है, तो फटाफट से एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरा आंसर बिल्कुल राइट है, तो मेरा D7 इजिकल्स टू क्या हो गया, 35 मार्क्स हो गया। समझा। तो इस तरह से हमने जो डिसाइल वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसके हर एक टाइप के हमने कर लिया, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या सॉल्व हो गया। समझा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर जो आपके एग्जाम यूनिट टेस्ट में आ रहा है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वार्टाइल और डिसाइल का पूरा ही क्या कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। देखो डिफरेंस भी इतना कुछ नहीं था, मैंने फॉर्मूलाज भी आपको बताया कि किस तरह से आपको इसी तरीके से आप फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। आपने एक लर्न कर दिया, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंशिएशन है, वो आप चेकआउट कर लोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो और अपना प्यार दिखाते रहो, ताकि हम ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।